नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं महाराष्ट्र सर्किल 2023 का पेपर। और पहला क्वेश्चन पूछा था कि कोई सिंपल एंड पैटर्न पैकेट है, उसका वजन जो है वो 70 ग्राम है। अगर उस पर 1 रुपया भी पेड नहीं किया गया है तो बताइए कि जब उसका डिलीवरी किया जाएगा तो चार्ज क्या लिया जाएगा। कंडीशन ये होता है कि देखिए, चार्ज डिलीवरी के समय हम पैटर्न और सैंपल पैकेट पर दुगना वसूल करते हैं। पहले 50 ग्राम पर क्या लगता है? पहले 50 ग्राम पर लगता है 4 रुपए का चार्ज। अगले 50 ग्राम या उसके भाग के लिए 3 रुपए। ये प्रोसीजर होता है। टोटल 7 रुपए का इस पर डाक भर खर्चा आता है। जब एक भी पेड नहीं किया, मतलब अनपेड करके आपने उसको लेटर बॉक्स वगैरह में डाल दिया, पोस्ट कर दिया, तो डिलीवरी के समय हम दुगना चार्ज करेंगे। 7 गुणे 2 करेंगे, 14 रुपया आ जाएगा। मतलब वितरण करते समय 14 रुपया उस पर चार्ज करेंगे। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन बी करेक्ट था, ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, जैसे यहां पर बोला 70 ग्राम का आपका पैटर्न और सैंपल पैकेट है। कहानी ये बोल देता है कि ये बंद की स्थिति में है, मतलब क्लोज कंडीशन में है। आपको एक चीज पता होना चाहिए, नियम ये होता है कि कभी भी सैंपल पैकेट को आपको क्लोज की कंडीशन में नहीं भेजना। आपने यदि नियम का उल्लंघन किया, और मैंने क्या बताया, नियम का उल्लंघन क्या हो रहा है कि आपने क्लोज भेज दिया। जब आप इसे क्लोज भेज दोगे तो इस पर डिलीवरी के समय पत्र या फिर पार्सल में जो कम होगा वो चार्ज किया जाएगा। दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन में जो चार्ज आएगा उसको हम वसूल करेंगे, और पहले जो आपने दिया था उसका भी गणना किया जाएगा। इंपॉर्टेंट था, दोनों चीजें याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, कितने सर्किल हैं? टोटल 23 सर्किल हैं। इजी क्वेश्चन था। जीके के क्वेश्चन भी बीच बीच में मिलेंगे, तो आज हम उनको कवर करेंगे। पहला जीके क्वेश्चन है कि कल्पना चावला वाज बोर्न इन दिस सिटी, अंबाला, मोदी नगर, लुधियाना, करनाल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, जीके के क्वेश्चन भी आज के पेपर में हमें कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि बीच बीच में हमें मिल रहे हैं। ठीक है, बीच बीच में हमें ये क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्या उत्तर है? डी उत्तर, करनाल में हुआ था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। कौन थी कल्पना चावला, इसके बारे में आपको पढ़ना है और इसके बाद रिसर्च करके उसकी जानकारी पूरी रखनी है, क्योंकि जीके में और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है। एनपीएस में आपको एक नंबर मिलता है जिसे हम प्राण नंबर बोलते हैं। इस प्राण का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? देखो, अभी एनपीएस चल रहा है। एनपीएस में जितने भी परमानेंट इंप्लॉय होंगे उनके लिए तो कंपलसरी है कि उनका जो है एक एनपीएस अकाउंट खोलना है और उनका जो है प्राण नंबर जनरेट करना है। क्या होता है? पी से होता है परमानेंट, आर से होता है रिटायरमेंट, ए से होता है अकाउंट और एन से होता है नंबर। तो क्या बोलेंगे? परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। कौन सा उत्तर? ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। ठीक है, एनपीएस के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजों को आपको याद करना है। कितना रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज, कितना एक साल में ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो सारे प्रोसीजर आपको ध्यान रखने हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इस शहर में स्थित है? श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद, बंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रम या अहमदाबाद, बंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्रीन पर। उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा 5 का उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5। काफी लोग ए बता रहे हैं, काफी लोग बी बता रहे हैं। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर चलते हैं। बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी टू द आर्टिकल। जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किस मामले में अनिवार्य होता है? अनिवार्य होता है कि भाई इस मामले में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। ये बात आपको बताना है, बताइए, है ना। तो देखिए क्या है, बीमित वस्तु। भाई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, ऑप्शन ए करेक्ट। दूसरा, तीसरा और चौथा ये सभी गलत हो जाएंगे, इनको नॉर्मली भेज सकते हो। ए वाला ऑप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, याद रख लेना। ठीक है, अगला देखो, करेंसी पीरियड बताओ भारतीय पोस्टल ऑर्डर का। क्या होता है भाई इंडियन पोस्टल ऑर्डर? चेक की तरह काम करता है। कहां काम करता है? कहां काम करता है बताइए? आरटीआई वगैरह फाइल करना, वहां पर आपको फीस पेड करने के लिए ये चार्ज किया जाता है। कितना इसका वैलिडिटी होता है? 2 साल होता है। कितना होता है? 2 साल होता है। कैसे? याद कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब जारी करने के महीने से ध्यान रखिएगा, 2 साल इसका वैलिडिटी होता है। अगर इसको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो कितना कर सकते हैं? 1 साल एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या प्रोसीजर है? डाक टिकट लगा के जितना आपने कमीशन पहले दिया था उतना ही कमीशन आपको देना पड़ेगा, और फिर इसे आप 1 साल के लिए और वैलिड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बीपी का चार्ज बताना है। आपको
VP का चार्ज बताना है। क्या चार्ज लगेगा VP का? 5,000 तक VP भेज सकते हो। क्या चार्ज लगता है जब पोस्ट करोगे? मान लीजिए आपने कोई सामान भेजा, बोला कि इसको मैं मूल्यदेय वस्तु के रूप में भेजना चाहता हूं, तो डाकघर उसके लिए आपके पैसे के हिसाब से चार्ज करता है। जैसे आपका वस्तु जो है 1 से 20 के बीच में है 2 रुपया, 21 से 50 के बीच में है तो 3 रुपया, 51 से 5,000 के बीच में है तो 5 रुपया। देखिए कहानी ऐसी होती, एक से 20 में है तो 2 रुपया, 21 से 50 है तो 3 रुपया, 51 से 5,000 है तो 5 रुपया चार्ज करेंगे। हमारा जो अमाउंट था वो 20 रुपए का था, इसी वजह से इसका उत्तर बी करेक्ट था। और उत्तर जो है 99% लोगों ने सही दिया है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन कम बार देखने को मिला है, इसलिए अच्छे से करिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए कि कोई भी आर्टिकल है, जैसे अभी हमने पहला ही क्वेश्चन किया कि भाई सैंपल पैटर्न पैकेट था और उस पर 1 रुपया चार्ज नहीं पेड था, तो क्या कर रहे थे हम? कर रहे थे दुगुना चार्ज। लेकिन हर एक कंडीशन में जो मिनिमम चार्ज होता है, कोई भी आर्टिकल अगर अनपेड है या पार्सली रूप से पेड है, तो हर एक कंडीशन में याद रखना है मेरे दोस्त कि 1 रुपया मिनिमम चार्ज होता है। कम से कम 1 रुपया तो चार्ज करेंगे ही करेंगे। ये बात नोट करके रख लेना, ये बात नोट करके रख लेना। 0.25 का ये पोस्ट कार्ड है, मान लीजिए 25 पैसे का पोस्ट कार्ड है, डिलीवरी के समय आपके दिमाग में आएगा कि दुगुना चार्ज करना मतलब 50 पैसा। 50 पैसा नहीं, 1 रुपया, कम से कम 1 रुपया चार्ज करेंगे, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट विच ईएमओ कैन बुक्ड? भाई ईएमओ जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, शुरुआत कब हुआ? मिनिमम कितना भेजोगे? मिनिमम भेजोगे 1 रुपया। कितना भेजोगे? 1 रुपया। अधिकतम कितना भेजोगे? 5,000। ये बात आपको पता होना चाहिए। कमीशन कितना लगता है? 20 रुपया या उसके भाग के लिए 1 रुपया लगता है। कुल मिला के बोले कि 5%। ठीक है, 100 रुपया में 5 रुपया इस पर चार्ज करेंगे। क्या उत्तर? बी उत्तर। चलो अगला देखो भाई, रिकॉल ऑफ आर्टिकल कैन बी परमिटेड बाय। अगर आपको आर्टिकल वापस लेना है, कैसे वापस लेना? पोस्ट कर दिया, बाद में पता चला यार ये तो आर्टिकल मुझे भेजना नहीं है, ये चिट्ठी मुझे उसको नहीं भेजनी है, तो क्या करना पड़ेगा? आवेदन बनाना है। आवेदन बनाने के बाद उस पर पैसा पेड करना है, पैसा टिकट के रूप में पेड करना है। कैसे? टिकट लगाकर। कितना रुपया? 6 रुपया पेड करना है। क्या प्रोसीजर है? आवेदन देंगे, आवेदन जो है पोस्ट मास्टर के थ्रू जाएगा एसपीओज के पास। किसके पास जाएगा? एसपीओज के पास। तो कौन इसका अथॉरिटी है? एसपीओज है। एसपीओज इसको वेरीफाई करेंगे और ये परमिशन ग्रांट करेंगे कि हाँ आर्टिकल जो है वापस कर दिया जाए। अगर अंतरदेशी की बात करेंगे तो भाई साहब 6 रुपया का चार्ज लगता है। इंग्लैंड की कंडीशन में हम 6 रुपया वसूल करते हैं। अगर फॉरेन आर्टिकल वापस लेना है तो 30 रुपया रिकॉल ऑफ आर्टिकल के लिए फीस है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा ऑब्जेक्ट है जिस पर आग लगने का खतरा सबसे कम होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन बीच बीच में डाल दिया है महाराष्ट्र सर्किल ने। कई बार ऐसा होता है ना कि तैयारी आप करते हैं, पहले पीओजी 1 के आपको क्वेश्चन चाहिए, उसके बाद पीओजी 2 का चाहिए, फिर आरटी का चाहिए, फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट सर्विस का चाहिए, फिर डीओपी 10 मार्क का चाहिए, उसके बाद जीके चाहिए। ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है ना कि जीके क्वेश्चन और रीजनिंग क्वेश्चन भी आपको बीच में देखने को मिलेंगे। इससे होता क्या है कि आपने एक डिपार्टमेंटल क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन आपको मिल गया जीके का या फिर रीजनिंग का, तो फिर उससे आपका सीक्वेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी जो पेपर बनाने वाला एग्जामिनर है वो आपका देखेगा। तो कपास इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द कंट्रोलर पोस्टल सर्विस बोर्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? कि बताइए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक सेवाओं का नियंत्रक कौन होता है? कई बार बेसिक क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट के बारे में जब हमने बात किया था तो वहां पर इसके बारे में चर्चा किया था। क्या देखा था भाई कि डायरेक्टर जनरल, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या मेंबर ऑपरेशन जो होते हैं वो हेड होते हैं। क्या है? डीजी पोस्ट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सरल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, रेनुअल फीस बताना है। सारे क्वेश्चन सरल हैं आज के, वन लाइनर है। सरल तो मैं नहीं बोलूंगा, फिर वन लाइनर बोलूंगा। मतलब एक बार में पढ़ा और उत्तर आपको अगर बन रहा है तो ठीक है, दिमाग उमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, रेनुअल चार्ज बताना है आरएनपी का। क्या बताया था मैंने? गाइड में देखोगे कितना है, गाइड में फ्री है, नॉर्मली भी फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट फी कितना है? गाइड में 5 रुपया है, टाइम से रिन्यूअल नहीं कराया 5 रुपया लेट फी है। इसमें कितना? इसमें लेट फी का जैसे जो अपडेट हो गया उस पर लेट फी का 2 तरीका होता है। जैसे 3 साल के लिए होता है तो मैंने बताया कि 2024 में देखो, कल भी ये क्वेश्चन हमें मिला था, कल भी मैंने बताया था कि 2024 में यदि आप इसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कब कब चलेगा? 25 चलेगा, 26 चलेगा। 26 के दिसंबर में रिन्यूअल कराना पड़ेगा। रिन्यूअल कैसे कराना है? 3 महीना पहले कराना पड़ता है। क्या प्रोसीजर होता है भाई कि भाई अगर सितंबर तक करा लिया, 26 के सितंबर तक करा लिया तो नोट करना 1 रुपया नहीं लगेगा।
अगर आप रिन्यूअल एक अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर के बीच में कराएंगे 50 रुपया लेट फीस लगेगा, अभी का स्थिति बता रहा हूं। दूसरा कंडीशन कि दिसंबर के बाद कराया तो 100 रुपया का लेट फी देना पड़ेगा। याद कर लेना दोनों बातें, इसका ऑप्शन डी करेक्ट था। जितने भी डी दिया सभी का उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर सेट करते हैं। इंस्टेंट मनी ऑर्डर सर्विस वाज डिसकंटिन्यू इन द ईयर। आईएमओ का सर्विस बीच में बंद कर दिया गया था। समय क्या था? क्या आपको याद है? आईएमओ का सर्विस ऑर्डर जारी किया था, आईएमओ जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया था। कब कर दिया? कब कर दिया? 2020 में। क्या डेट था? 14 जुलाई 2020 में आईएमओ इंस्टेंट मनी ऑर्डर सर्विस हैज बीन डिसकंटिन्यू। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है एनएसएच का। आपको मतलब बताना। देखिए मैं तो एक जरिया हूं, मैं तो आपको गाइड करूंगा। ठीक है, मेहनत आपको करना है। जिस चीज में आपको डाउट होगा और उसको रिजॉल्व करूंगा, उसको रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा, उसका सोर्स ढूंढने का पूरा प्रयास करूंगा। यही कोशिश करूंगा कि जो मैं आपको बता रहा हूं उसका ऑथेंटिक सोर्स मुझे पता हो कि भाई डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर जारी किया था। बिना सोर्स लिए मैं कोई चीज बता दूं, कल को परीक्षा में जाए आप तो जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं अपने काम के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हूं। एनएसएच होता है नेशनल सॉर्टिंग हब। ठीक है, नेशनल सॉर्टिंग हब होता है। इसका उत्तर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 17 नंबर का। एक आपने नाम सुना होगा, ठीक है, कि भाई 50 ग्राम तक कोई भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल है, लोकल में डिलीवरी करना है। मैंने क्या कहानी बताया था, बार बार बताया था कि 50 ग्राम तक आर्टिकल पूरे भारत में अगर लोकल में वितरण करना है तो 15 रुपया में मात्र इसकी डिलीवरी हो सकती है। कई बार आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से ज्यादा सस्ता जो पड़ता है वो पड़ता है आपका स्पीड पोस्ट। कब? जब आप इसे बुक करते हैं लोकल के लिए। ठीक है, ये बात आपको पता है। लोकल के लिए कितना रुपया? 15 रुपया पोस्ट है, जीएसटी मिलाकर 17.70 रुपया का चार्ज बनता है। यह आपको पता होना चाहिए। यह बता दिया मैंने। एक होता है वन इंडिया वन रेट। वन इंडिया वन रेट मतलब 50 ग्राम तक कोई स्पीड पोस्ट आर्टिकल है, पूरे भारत में मात्र 35 रुपया में, 35 बता रहा हूं, पोस्टेज जीएसटी लगाओगे 41.30 करके आएगा। वन इंडिया वन रेट बोलते हैं उसको। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मैक्सिमम वेट बताना है पैटर्न और सैंपल पैकेट का। बुक पैकेट का टाइप है, अभी बताया था 2 kg जाएगा। बार बार क्वेश्चन आता है, 2 kg इसका करेक्ट जवाब है। स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी? अगला क्वेश्चन है, स्पीड पोस्ट वाज स्टार्टेड इन द ईयर विच वन इज करेक्ट। स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी बताइए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जवाब बताइए क्या है? 1986। अगस्त 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी। 20 नंबर का क्वेश्चन है, एसआरओ पूछा है भाई। एसआरओ क्या होता है? एसआरओ इज यूनिट ऑफ आरएमएस डिवीजन, पोस्टल डिवीजन, आरएलओ, पोस्टल अकाउंट ऑफिस। विच वन इज करेक्ट? क्या बताया? एक होगा एचआरओ, एक होगा एसआरओ। ठीक है, दोनों अभिलेख कार्यालय, दोनों ही आरएमएस के अंतर्गत आते हैं। क्या लगाना है? आरएमएस का एक डिवीजन। ठीक है, ध्यान रखिए, आरएमएस डिवीजन का एक कार्यालय है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन बीएनपीएल के बारे में पूछा है। बीएनपीएल क्या होता है? कैसी कहानी होती है? कोई फर्म, कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान ज्यादा मात्रा में आर्टिकल बुक कर रहा है तो क्या करेंगे? करेंगे ऐसा कि भाई पहले बुक कर लो, पैसा बाद में पेड करना। क्रेडिट सुविधा देंगे, पैसा आप बाद में पेड कर लेना। टाइम से पैसा पेड करना है, नहीं तो पेनाल्टी 12% चार्ज करेंगे। बात याद रखना, कब चार्ज करना है? जो आपने रेवेन्यू दिया है जून का महीना में, जो आपने रेवेन्यू दिया है जून का महीना में, अगले महीना जुलाई के 7 तक हम उसका बिल जनरेट कर देंगे। और बिल जनरेट करने की तिथि से 31 जुलाई के भीतर आपको पैसा पेड करना है, नहीं तो 12% का चार्ज वसूल करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का है, नाइल नदी पर कौन सा स्थित है? विच द फॉलोइंग लाइन रिवर, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नाइल नदी पर स्थित है? उत्तर जो है आपका 22 का कौन सा करेक्ट होगा वो आपको कमेंट बॉक्स बताना है। बी ऑप्शन करेक्ट है, खार्तूम।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीके क्वेश्चन था, 23 है। हु इज ऑथराइज इशू फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस, कि फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस कौन जारी करता है? क्या कहानी है? 375 रुपया चार्ज है, 5 साल के लिए है, 475 लेट फीस के साथ है, टाइम पर रिन्यूअल नहीं कराता। अगर बात आएगी एप्लीकेशन ग्रांट करने की तो लाइसेंस देंगे एचओडी, एचओडी का मतलब है हेड ऑफ डिवीजन। लाइसेंस कैंसिल करेंगे एचओसी, एचओसी का मतलब है हेड ऑफ सर्किल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत सारा और कंडीशन है, जाके याद करना है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, ये भी जीके क्वेश्चन है। बोला है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल सम्राट, मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय, को निष्कासित कर दिया गया, उसे भेज दिया गया था कहां? रंगून, पोर्ट ब्लेयर, काबुल या लंदन। जीके का ये भी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का है। ठीक है, 1857 के बाद जो भी कहानी हुई थी उसके बाद का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब वो अंग्रेजों से युद्ध हार गए, अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, तो अंग्रेजों ने उन्हें रंगून भेज दिया और रंगून में उनका मृत्यु हो गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम वर्किंग आवर बताना है ब्रांच पोस्ट ऑफिस का। 2 कैटेगरी है, बार बार बताता हूं, 5 और 4 का, मिनिमम 4 है। टीआरसीए के हिसाब से ये समय अवधि तय किया गया है और मिनिमम 4 घंटा, अधिकतम 5 घंटा कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट का चबाया था। पहले कुछ और था, पहले 3 घंटा भी था। ठीक है, बहुत दिन से वो रिपोर्ट कंटिन्यू था, फिर कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट आया तो 4 और 5 में 2 में इसको डिवाइड कर दिया। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। अगला है 26 नंबर का, ये भी जीके का और ये संविधान वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि महिलाओं की भागीदारी पंचायत चुनाव में 33.33% की होगी। कौन से संशोधन में हमको बताया गया? डी ऑप्शन करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 26 का। इसका उत्तर जो है काफी लोगों ने नहीं दिया है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, इसरो द्वारा मंगलयान किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, गिव मी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन फटाफट से बताइए कौन सा उत्तर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 2014, 2013, 15, 16 कौन सा उत्तर सही? 27 का उत्तर बताना है। ये ऑप्शन इज राइट, 2013। चलो अगला देखो 28 नंबर का, आसान भाषा में इसको मैं आपको याद करा दूंगा। सीबीएस में यदि आपको एंड ऑफ डे करना है, एंड ऑफ डे का मतलब होता है ईओडी, उसके लिए हम यूज करते हैं सीओडी। ठीक है, लेकिन लास्ट में जो राइमिंग हो रही है उससे आपको याद करना है कि HIS COD, इससे हम करते हैं ईओडी। फिनाइकल का ईओडी करने के लिए जिस मेनू का उपयोग किया जाता है वो मेनू है आपका HIS COD। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। धन्यवाद। रुपे वर्चुअल डेबिट कार्ड बाय लॉन्च बाय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने वर्चुअल डेबिट कार्ड की सुविधा कब से शुरू की? जनवरी 2021, दिसंबर 2020, नवंबर 2019 या अक्टूबर 2018? विच वन इज करेक्ट? तो क्या बताया कि आईपीबी ने रुपए वर्चुअल डेबिट कार्ड, वर्चुअल क्या होता है? आप इसे फिजिकली रूप से छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको केवल दिखाई देगा और इसको आप जो भी नंबर है उसका उपयोग करके कहीं भी ट्रांजैक्शन लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा 29 का? काफी लोग बी बता रहे हैं और बी जो है बिल्कुल ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जवाब बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 30 नंबर क्वेश्चन है। हु वाज फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? क्या होता है भाई, कौन क्या काम करते हैं? ये इलेक्शन कमिश्नर कहलाते हैं। क्या काम करेंगे? काम करेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसके अलावा मुख्यमंत्री मतलब विधानसभा, इन सभी का चुनाव करने का काम करते हैं। ठीक है, चुनाव करवाने का काम करते हैं। याद करिए, नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ये आपको याद करना है। तो पहले सुकुमार सेन थे, ये आपको याद करना है। वर्तमान में राजीव कुमार है। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। वर्तमान का याद करना है और आपको पहला याद करना है। 2 याद तो करना ही करना है किसी भी कंडीशन में। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, इसको भी याद करना है। कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, भारत का पहला नागरिक कौन होता है?
हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या उत्तर करेक्ट होगा? हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। देख रहे बी ऑप्शन इसका है। स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, इंडियन, बताइए विश्व का सबसे छोटा महासागर है? हिंद, प्रशांत, आर्कटिक या अटलांटिक? 32 राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा, आर्कटिक इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अभी हमने आपको एक कहानी बताई थी कि यदि आपको पोस्ट किया आर्टिकल वापस लेना है तो आवेदन दिया, आवेदन में पैसा पेड किया, आवेदन को सबमिट किया पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर के थ्रू गया वो एसपीओज के पास। क्या चार्ज लगता है उसका? 6 रुपया। वहीं बताया था कि रिकॉल ऑफ आर्टिकल करवाना है, अंतरदेशीय आर्टिकल है, तो भाई साहब रुपया लगता है 6। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, सेकंड सीबीपीओ का मुख्यालय कहां स्थित है? क्या होता है भाई? ये बेस सर्किल होते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। एक है 1 सीबीपीओ, ठीक है, एक है सेकंड सीबीपीओ। ठीक है, पहला कहां? पहला स्थित दिल्ली में। ठीक है, पहला स्थित दिल्ली में। दिल्ली में कैसे याद करेंगे भाई? भारत की राजधानी है तो सबसे पहले आपके दिमाग में वही आएगा कि भारत की राजधानी वर्तमान में नई दिल्ली है, तो उसका हेडक्वार्टर पहला वाला तो दिल्ली और दूसरा वाला कोलकाता। पूछा था हमसे दूसरा वाला, तो या बताना है हमको दूसरा वाला, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। जिसे हम 56 एपीओ और 99 एपीओ भी बोलते हैं। पोस्टमैन बुक किस फॉर्म नंबर में बनाई जाती है? क्या फॉर्म नंबर होता है बताइए? 26, 26A, 27, 27A। पोस्टमैन बुक जितनी भी जानकारियां होंगी, पेड आर्टिकल, अनपेड आर्टिकल, इसके अलावा कोई आर्टिकल पर कोई दिक्कत है, वो सारी जानकारियां पोस्टमैन अपने पोस्टमैन बुक में नोट करता है। MS-27 जो है इसका फॉर्म नंबर होता है। वर्तमान में ये उतना प्रचलन में नहीं है, लेकिन आपको अभी भी ध्यान रखना है कि इसका फॉर्म नंबर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, कमीशन टू एजेंट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज, कि आरडी अकाउंट में जो एजेंट होते हैं उन पर, खातों पर उनको कितना कमीशन दिया जाता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और बताना है कि एजेंट कमीशन कितना होता है। 4% इज राइट आंसर। ठीक है, 4% इज राइट आंसर। बाकी जो भी और खाते होते हैं जिस पर कमीशन जो है वो 0.5% होता है, जैसे TD, MIS, इन सब पर 0.5% कमीशन मिलता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, मेल एब्स्ट्रैक्ट डिवाइड इनटू। मेल एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? मेल सार होता है। क्या होता है? मेल सार होता है। क्या कहानी है? कहानी मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं। मेल सार क्या होता है? देखिए, जो भी डाक डिस्पैच किया, इसके अलावा उसको प्राप्त किया, सारी जानकारियां नोट की जाती हैं। कितने? 2 भागों में डिवाइड होगा। एक होगा मेल का पार्ट, दूसरा होगा बैक का पार्ट। MS-42, चलो M-42, MS नहीं है भाई साहब, M कर लेना। ठीक है, ध्यान से सुनना कि M-42 ट्रांजिट सेक्शन के लिए होता है। याद करना कि M-42 है वो ट्रांजिट सेक्शन के लिए होगा, और 43 है वो मेल ऑफिस के लिए होगा। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, याद कर लेना। उत्तर इसका आपका बी, ए करेक्ट था। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए किस प्रकार के आर्टिकल को फर्स्ट क्लास मेल कहा जाता है? किस प्रकार के आर्टिकल को फर्स्ट क्लास मेल कहा जाता है? लेटर, पोस्ट कार्ड, इनलैंड रिकॉर्ड, बिल्कुल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या कहानी होती है? कहानी कुछ ऐसी होती है कि ऑल अप योजना के तहत, ऑल अप योजना के तहत प्रथम श्रेणी की डाक हमेशा हवाई से फ्री में भेजी जाती है, कोई चार्ज नहीं लगता। किसको किसको? पत्र, पोस्ट कार्ड और अंतरदेशीय पत्र कार्ड। बाकी जितना भी टाइप का आर्टिकल है वो सेकंड क्लास का अंतर्गत आता है। ए ऑर्डर इज इशूड बाय, 2 ऑर्डर होंगे, 2 ऑर्डर, ए ऑर्डर, बी ऑर्डर। ए ऑर्डर, बी ऑर्डर। ए ऑर्डर कौन जारी करेगा? SRM जारी करेंगे, सुपरिटेंडेंट रेलवे मेल जारी करेंगे।
बी ऑर्डर भी एसआरएम जारी करेंगे। ठीक है। ए ऑर्डर सॉर्टिंग में परिवर्तन के लिए, चेंज इन सॉर्टिंग लिस्ट। बी ऑर्डर क्या? बी ऑर्डर जब कोई अधिकारी, जब भारत सरकार के मंत्री दौरे पर होते हैं तो उनके लिए हम ये ऑर्डर जारी करते हैं, टूर का ऑर्डर। इसके अलावा गाइडेंस से संबंधित जो भी, मार्गदर्शन से संबंधित जो भी ऑर्डर जारी करता है वो ऑर्डर भी बी ऑर्डर की कैटेगरी में आता है। देखिए, जो ऑर्डर बी ऑर्डर के तहत जारी करेंगे एसआरएम, उसमें रिकॉर्ड ऑफिसर का यह दायित्व हो जाता है कि भाई साहब जो ऑर्डर आया है उसको सही तरीके से अपने कर्मचारियों को समझाना है और समझाने के बाद उनसे हस्ताक्षर भी लेना है और पूछना है क्या आप समझ गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किसान विकास पत्र की लॉकअप अवधि क्या है? व्हाट इज द लॉकअप पीरियड KVP? इतना समय के पहले तो आप इस खाते को आप बंद नहीं कर सकते। कुछ ऐसे खाते हैं जैसे आपने अगर देखा होगा MIS 1 साल बाद बंद करेंगे, वैसा ही किसान विकास पत्र है, इसे आप 2.5 साल बाद ही बंद करेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर सी है। चलिए, बताना है कि बैंकिंग में एक वर्ड यूज करते हैं कोर। ठीक है, बार बार आप बताते हो कोर, कोर है क्या? कोर है क्या? बार बार आप बोलते हो कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, बोलते हो ना, कोर है क्या? कोर का मतलब क्या होगा? कोर का मतलब क्या होगा? ठीक है, ओके, कोर का मतलब क्या होगा? तो कोर का मतलब होता है, सी से होता है सेंट्रलाइज, ओ से होता है ऑनलाइन, ठीक है, आर से होता है रियल टाइम और ई से होता है एक्सचेंज, केंद्रीकृत ऑनलाइन वास्तविक समय विनिमय। यह होता है कोर का मतलब। बहुत लोगों ने इसका यूज किया होगा, लेकिन फुल फॉर्म आप जब किसी से पूछेंगे तो हो सकता है कि वो इसको एक्सप्लेन ना करे। तो जरूरी हो जाता है कि जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, अंदर तक जाके पढ़ो, जब किसी को बताना हो तो अच्छे से बता पाओ। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, POPSK। POPSK क्या है? यह आता है आपका रिटेल पोस्ट में। रिटेल पोस्ट क्या? रिटेल पोस्ट कुछ ऐसा कि हम करेंगे थर्ड पार्टी के साथ टाई अप। जैसे हमने टाई अप कर लिया किसके साथ? UIDAI के साथ। क्या सर्विस देंगे? आधार का सर्विस देंगे। ठीक है, हमने टाई अप कर लिया विदेश मंत्रालय के साथ। क्या सर्विस देंगे? पासपोर्ट बना के देंगे। ठीक है, कुछ कर्मचारी डाकघर के, कुछ कर्मचारी विदेश मंत्रालय के। तो क्या उत्तर? उत्तर पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। कौन सा उत्तर दिख रहा है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगला बताइए, आफ्टर हाउ मेनी ईयर SB अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज साइलेंट इफ देयर आर नो कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शन इन दैट अकाउंट? क्या बताना है? बिल्कुल, अभी इंडिया पोस्ट में, हिमांश बिल्कुल आप सही बता रहे हो, इंडिया पोस्ट में जितना अभी अपडेट देखा है उसके हिसाब से 429 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो 3 ईयर, 3 साल में आपको जमा या निकासी, जमा या निकासी में से कोई एक तो करना ही करना है। अगला क्वेश्चन देखो, UPU का मुख्यालय बर्न में है। बिल्कुल टाइम जाया नहीं करूंगा भाई, ये क्वेश्चन इतने बार आ चुके ना कि आपसे अगर नहीं भी बन रहा ना तो भाई साहब आपको कुछ करने का जरूरत है फिर अपने ऊपर। ठीक है, जो ये क्वेश्चन गलत कर देते, UPU का मुख्यालय नहीं गलत करना है। संभव ही नहीं है कि GP ऑनलाइन क्लासेस का कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करे, उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, अगला देखो, ड्यू मेल और सॉर्टिंग लिस्ट में शामिल होते हैं पर्टिकुलर बैग ड्यू टू बी रिसीव, पर्टिकुलर बैग ड्यू टू बी डिस्पैच, दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, प्राप्त होने वाले देय बैगों का विवरण, भेजे जाने वाले देय बैगों का विवरण, ये दोनों चीजें होती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखो, TD खाते को न्यूनतम कितने रुपए से खोलेंगे? TD खाता, मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन TD अकाउंट 2000, 1000 इज राइट आंसर इज 1000। मल्टीपल ऑफ 100, नो मैक्सिमम लिमिट, नो मैक्सिमम लिमिट, याद कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सेंट्रल बैगिंग यूनिट इज सिचुएटेड इन, कि जो सेंट्रल बैगिंग यूनिट जिसे हम कभी सीबीयू और कभी केबीयू भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, केबीयू, यह एक शाखा होती है। बताइए, हेड ऑफिस, जीपीओ, आरएमएस, नन ऑफ दीज। क्या उत्तर लग रहा है आपको? उत्तर है इसका सही, आरएमएस की एक शाखा होती है। अगला क्वेश्चन है, एसबी अकाउंट में इंटरेस्ट रेट 4% है। एसबी के बारे में और बात करें तो ये अकाउंट, एक यूनिक बात करूं तो इस अकाउंट को आप कैश से खोलोगे। ऐसा अकाउंट है जो केवल और केवल कैश से खोला जाएगा, याद करिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किसी खाते को गिरवी रखना है। गिरवी में आपको याद रखना है, आप यूज करते हो प्लेज करना है, और प्लेज का मतलब ही यही होता है गिरवी रखना। ठीक है, गिरवी रख रहे हो, यदि मान लो आपको लोन लेना है और आपने 5 लाख टीडी करा दिया, तो बैंक बोलेगा आपके पास पैसा है पेड करने के लिए, तो आप बोलोगे हमारे पास पैसा है, पोस्ट ऑफिस में है, लेकिन वो अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम लोन आपसे चाहते हैं। तो बोलेगा लेके आओ उस पासबुक को, आपने गिरवी रख दिया, उसके बदले में आपको लोन मिल जाएगा। तो बैंक देखेगा ना कि आपके पास पैसा, तब तो आपको लोन मिलेगा। तो गिरवी रखना तो 100 रुपया का चार्ज है। कितना चार्ज है? 100 रुपया का चार्ज है। 100 प्लस जीएसटी 118। गिरवी रखने के बाद निकलवाने मतलब जिसको बोलते हैं प्लेज रिलीजिंग फी, कोई चार्ज नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 100 रुपया विदाउट जीएसटी, विद जीएसटी 118 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट टू बी मेड ओपनिंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बाय एनी डिपॉजिटर, कि जमाकर्ता को आवर्ती जमा खाता खुलवाने के लिए न्यूनतम राशि क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, क्या उत्तर? 100 रुपया के अमाउंट से इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है, मतलब कम से कम 100 रुपया, मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10, 10 के गुणांक में इस अकाउंट को खोला जाएगा। अधिकतम कौनो लिमिट नहीं है भाई साहब, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ध्यान रखने वाली बात है, टीडी का 1000 मल्टीपल ऑफ 100 है, आरडी का बात करेंगे 100 है, मल्टीपल ऑफ 10 है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जानकारी था। अगला क्वेश्चन 51 है, बोला है मिनिमम बैलेंस मेंटेन पीओएसबी अकाउंट, कि जब भी आप डाकघर बचत खाता ओपन कर रहे हैं तो कितना 500 का जरूरत पड़ेगा। मैंने अभी एक आपको बताया था कि भाई साहब ये खाता कैश से खोला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट कर देता हूं, 53 नंबर का, डुप्लीकेट पासबुक इशू करना है, क्या चार्ज लगेगा? डुप्लीकेट पासबुक 50 प्लस जीएसटी 59 होगा, विदाउट जीएसटी 50 रुपये। ठीक है, और भी बहुत सारे चार्जेस हैं, सब आपने याद कर लिया है, ऐसा मुझे उम्मीद है। चलो बताओ, आरटीएन अभी थोड़ा प्रचालन में आ रहा है। ठीक है, इसका ज्यादा जो है ऑपरेशनल है अभी ये आरटीएन की सुविधा। आरटीएन का मतलब क्या होता है? डाक अभी आपको बहुत सारे जगह रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के माध्यम से देखने को मिलेगा, है ना। अभी बहुत सारे सेक्शन जहां पे लग रहा है कि इसका उपयोग नहीं है, सेक्शन मतलब जो रेलगाड़ियों में डिब्बे बने होते हैं जहां पर मेलगार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ काम करेगा, तो वो उनको जो है अगर वो यूजफुल नहीं लगते तो उनको क्लोज करके आरटीएन की सुविधा चलाई जा रही है। और क्लोज नहीं भी करके तब भी आरटीएन चालू है, आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है सड़क परिवहन नेटवर्क। अगला है 52 नंबर का, और क्वेश्चन पूछा है आपसे कि 2 किलोग्राम का बीएलपी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोला 2 किलोग्राम का बीएलपी है, कितना है? 2 kg बीएलपी। बोला है कि जब इसको डिलीवरी किया जाएगा तो चार्ज क्या लगेगा? कि भाई पोस्टमास्टर की कार्यवाही गलत है, ठीक है, क्योंकि इस पर जो है कोई चार्ज नहीं लगता, स्पेशल कैटेगरी का ये आर्टिकल होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर पोस्टमास्टर चार्ज कर रहा है तो गलत कर रहा है, चार्ज उसे नहीं करना है, यह बात आपको पता होना चाहिए। कौन सा उत्तर? उत्तर आपका करेक्ट हो गया सी नंबर का। अगला देख लो भाई साहब, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का वार्षिक किराया पूछा है। वार्षिक किराया पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का साथ में ले रहे हैं, ठीक है, पोस्ट बॉक्स और प्लस बैग
क्या है 250, 250 है, पता है आपको ना 3 महीने कितना है, 3 महीने का 80 रुपए, ये भी पता है, ठीक है, बिल्कुल बहुत सही। कौन सा उत्तर, उत्तर ए, ठीक है, उत्तर ए सभी का सही है, ठीक है। एनईएफटी क्या होता है भाई, एनईएफटी, एनईएफटी प्रोडक्ट एंड सर्विस का ऑल इन वन पीडीएफ दिया था, थोड़ा इसके बारे में वहां पर जानकारी आपको मिलेगा। एनईएफटी बताना है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या उत्तर होता है, उत्तर आपको कौन सा दिख रहा है, बी ऑप्शन, ठीक है, 57 बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार क्वेश्चन मिला है हमको। क्वेश्चन पूछा है कि आरबीआई ने पेमेंट बैंक जारी करने के लिए भारतीय डाक को लाइसेंस कब दिया था। When did India Post get license from RBI India to run a payment bank? Which one is correct? डेट याद करना, डेट वाले क्वेश्चन थोड़ा आपको परेशान करेंगे, परेशान ऐसे करेंगे कि भाई साहब इतने सारे डेट, और डेट में आसपास के डेट है ना, एक दो हो तो आप अच्छे से याद कर लो, अगर 50 फंस जाएंगे तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद करनी है जो आपके बस में है, आप उसको तो कर ही लो। 58 का सी, 19 अगस्त 2015, क्या बात है। 59 है एएमपीसी, एएमपीसी ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर क्या होता है, बताया, बार बार बताया, डेफिनेशन ऐसा होता है कि जिस शहर में छटाई की गति बहुत ज्यादा मात्रा में होती है वहां पर मशीनें लगाएंगे। फिलहाल में ये मशीनें भारत में 2 जगह काम कर रही हैं, ठीक है, वहां पर ऑपरेटर लगे रहते हैं, ऑपरेटर जो है अपने अपने काम के हिसाब से जो भी उनकी ड्यूटी वो करते रहते हैं, ठीक है, बाकी सारा काम मशीन करता है। यह भी दिल्ली और कोलकाता में स्थित है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, गाइड में कुछ चीजें अपडेट नहीं है तो उसके हिसाब से याद करिएगा। स्वचालित मेल प्रोसेसिंग केंद्र, 60 नंबर क्वेश्चन है, और दर्पण का फुल फॉर्म पूछा है, दर्पण का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है, जिसका मतलब होता है डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। क्या है दर्पण भाई, पहले आरआईसीटी था, बाद में दर्पण। अभी दर्पण को पूरा जो मैनेज कर रहा है वो मैनेज करने वाला है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। कौन मैनेज कर रहा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।